बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारे आज की रेसिपी है लहसुन अदरक वाला बैंगन। तो जी नाज़रीन, रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का दबा दें ताकि हमारे बाकी वीडियो अब तक बआसानी पहुँचती रहे। हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए हम नए नए रेसिपी लेके आएँ कि आप लोगों को पसंद आए। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। हमने इसमें और बाकी कोई मसाला नहीं डाले, सिर्फ अदरक और लहसुन, हरी मिर्च हमने डाली है। आप इसी तरह बनाइए, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिए। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, हमारी आज की रेसिपी ये है। यहाँ पे हमने बैगन ली है। बैगन को हमने इस तरह लंबे लंबे पीस में काट दी। और यहाँ पे हमने 2 से 3 गड्डियाँ लहसुन की ली हैं। और ये हमने 2 से 3 इंच का अदरक लिया। ये 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। इसको हमने इस तरह लंबे लंबे पीस में काटी। और यहाँ पे हमने 1 से 2 चम्मच सिरका लिया। और ये हमने 2 से 3 चम्मच सोया सॉस लिया। और यहाँ पे हमने ये नमक और ये काली मिर्च पाउडर, नमक 1 चम्मच और 1 चुटकी काली मिर्च पिसी हुई और 1 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी। तो जी नाज़रीन, रेसिपी हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का तवा लिया। तवा हमने गर्म होने के लिए रखा है। हमने इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच तेल का डाला। तेल भी हम सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो इसके बीच हम बैंगन डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसके ऊपर ये बैंगन जो हमने काटे थे, इसको हम तवे के ऊपर एक एक करके इस तरह डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस तरह फैला के डालें। ये बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी है। रमज़ान में ये बहुत अच्छी लगती है। आप भी रमज़ान में इस तरह ये बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें हम टमाटर, प्याज वगैरह नहीं डालेंगे, सिर्फ लहसुन और मसाले अदरक हम डालेंगे। तेल भी हमने इसमें कम डाला है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। अब इसको हम काट तब्दील कर लेते हैं। इस तरह आप इसी तरह हिलाते जाए।
आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसको हम इस तरह छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। और अगर तेल आपको कम लगता है थोड़ा और तेल डालना। हमने इसमें 2 चम्मच तेल और डालते हैं क्योंकि बैंगन में तेल ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चम्मच हमने और फिर तेल डाल दिया। रमज़ान में वैसे भी रोटी खाने को सहरी और इफ्तारी वक्त दिल नहीं करता। आप इस तरह मज़ेदार और आसान हल्की सी रेसिपी बनाएं ताकि आपका दिल भी खुश हो जाए और आपको मज़ा भी आएगा। ये रेसिपी हमारे सास ने हमें बताई थी। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी। वैसे भी रमज़ान में हम लोग चिकन और गोश्त ज़्यादा खाते हैं, कभी कभी उससे भी दिल भर जाता है। इसलिए हम थोड़ा सा अलग सी रेसिपी बनाएं। आप इसी तरह तवे में बैंगन बनाएं। सहरी और इफ्तार को दोबारा करें। बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। ये हमने लहसुन को इस तरह बारीक काटी हुई है और अदरक की तरह लंबी लंबी काटी। अदरक को हम 5 पीस हम रख लेते हैं, फिर बाद में हम डालेंगे। तो ये हम इसमें डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस तरह घर वालों के लिए स्पेशल बनाएं। बैंगन इस तरह बनाएं और बाकी सबको भूल जाएं। ये बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी है। रमज़ान में इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। फ्लेम को हम थोड़ा ऐसा कर लेंगे। हम इसको इसी तरह हिलाते जाएंगे। रमज़ान में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम चिकन का होता है। एक तो प्यास बहुत लगती है और दूसरा गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। तो मैं तो सालन सुबह ही बना लेती हूँ। आप इसी तरह सुबह के वक्त बनाएं ताकि बाकी सहरी टाइम आप फारो हो। बाकी चीज़ें जो होती हैं पकौड़े वगैरह वो आसानी से बन जाती है। अंडी का टेंशन नहीं होती। तो अब हम इसमें हमने ये 1 चम्मच तड़का लिया, ये भी हम इसमें और डाल देते हैं।
और ये हमने 2 से 3 चम्मच सोया सॉस लिया, ये भी हम इसमें डाल लेते हैं। इससे ये खट्टी मीठी हो जाएंगे। थोड़ा फ्राई करके फिर मसाले हम इसके ऊपर डाल लेते हैं। जीरा और हरा धनिया पकने के बाद डालेंगे। सुबह का टाइम सालन बनाने से आसानी होती है, क्योंकि शरीर खाया पिया होता है तो जिसम में एलर्जी होती है, मुश्किल नहीं लगता। बाद में तो बहुत मुश्किल लगता है हांडी बनानी। आप किसी बताएं, बना दिया करें। अब ये हम मसाले इसमें डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे थोड़ा सा और फ्राई करके हमारे आज की रेसिपी रेडी हो जाएगी। उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम फ्लेम को बंद कर लेते हैं और इसके ऊपर हरा धनिया और अदरक डाल लेते हैं। जितना देर में हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल लेते हैं और अदरक भी डालेंगे। अब ये अदरक भी हम इसके ऊपर डालेंगे। उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।